गाते को आले आर मेटांग 3D नेल कते लोडोना ओना तो कति लेट ले बोलो लेना आरंभ लेना ओना खातिर ओना ना वीडियो तो बई मेना दारे इमनि तो वीडियो बांग अलावा तो ये तो आर मेटांग लास्ट राइड बाकी मेना ते तो कना डार्क राइड तो ओंडे ले चला आर ओना पे नेल दारे कना जतो माने नोड़े तो आरी की चेकाते हर माने आदि मानुष खन तो निये जुग रे को हेज कना ओना ना पूरा कहानी को उदुगा लेया तो आर मेटान लास्ट राइड ओना परे तार परे बाकी ओका को दाना बाकी हेना आ ना लास्ट राइड परे गोटा ले नेला तो नेल लगी दो ताहन पे इंशाला तो चलो नवा दो हुयो कना अबुआ लाहातेना जुग अभी चेहरा को बना कदा नवा दो हथियार को मेरे को सीन दाको सारी सारी के सिंगल जो लोग लगा ना जगन्नाथ मंदिर ना पागला ताजमहल हाँ तो लिपि जहाँ वो इतिहास को पढ़ाओ करना जो एंटिक पीस को मेना नेल दाड़िया कना पे बेना दको नौका को बना आवा इंडिया अभी चेहरा को बना के नेल दाड़िया कना पे तो तो उन्हें टाइम पाचू तक आते को पूरा भागे ठीक बई दाड़े पे लगी इका कहीं पे किंतु जतटा सम्भव उदूर चेष्टा पे देवाल चित्र ना को तो इतिहास को पढ़ाओ कदा माने जो को पढ़ाओ कदा इतिहास ना को जो ताहे कना नेल दाड़िया कना माने साइंस सिटी हेरेना भागे ये मेना जहाँ को पढ़ा गिद्रा को मेना पिया बा पढ़ा गाते को मेना पिया आपे लगी अड़ी भागे ना साइंस सिटी तो मिधाव इन सजेस्ट आपे मिधाव हिजुते एक्सप्लोर इदी पे बा नेल इदी पे पढ़ाओ क्षेत्र अड़ी काज रे लगा तो गाते को आले तो ले हेना डार्क राइड दे लगी नोरे ट्रेन ते इदी हुयुआ और पे लगा नो ट्रेन करे एना तो आले तो एटा उकी लगी अपेक्षा करा हुई तलिया तो आपे चलो बन नेल लगे 3 घड़ी अपेक्षा हुई कान तावना चलो बन ना तो डार्क राइड रे बोलो ना नो दो एग्जिट
और उनका बोला एंट्री तो गाते को नितो दाले ले बोलन कना बई बड़े ओकारे डार्क फ्राइड रना ये रना नवा हाँ रवांग कना तो भी कहते हैं कि 460 करोड़ वर्ष पहले प्रचंड धूल के बवंडर से हमारे सौर जगत का जन्म हुआ। धीरे धीरे पृथ्वी शीतल होने लगी, बहुत सारे गैस बाहर निकलने लगे और पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के रूप में छा गए। इन गैसों ने बिजली की कड़क और बादलों की करंट से मिलकर एमाइनो एसिड का निर्माण किया। प्राय 350 करोड़ वर्ष पहले प्रथम एक कोशिकी जीव की रचना हुई। लगभग 280 करोड़ वर्ष पहले सोलाइट ने प्रकाश संश्लेषण के बाद वायुमंडल में ऑक्सीजन को मुक्त किया। वायुमंडल में ऑक्सीजन की स्तर निरंतर वृद्धि से 120 करोड़ वर्ष पहले एक से अधिक न्यूक्लियस वाले बहुकोशिकीय जीव का जन्म हुआ। इस क्रमिक विकास वितीर बड़ो इन सागर के किनारे वाले अंचल में पौधे लहराने लगे। बहुत तेजी से विभिन्न प्रजातियों की मछलियां विकसित हुई। यहाँ जो विशाल मछली दिख रही है उसका नाम है डार्क लॉबस्टर। তখন আমি জন্ম হয়নি, হয়তো জন্মেছিল, এটা তো দোসরা জন্ম হতে পারে। না আমি জানো ডাইনোসর এটা বড় বড় ডাইনোসর लगभग 35 करोड़ वर्ष पहले धरती पर पेड़ पौधे जो बढ़ते गए और घनी जमीन बदल गए। मकड़े आदि पंखहीन एवं इक्तियोस्टेगा जैसे उभयचर प्राणियों का आविर्भाव हुआ। सरीसृप जैसे स्तनपायी डायमेट्रोडॉन प्रकट हुए, जिसकी पीठ पर नौका के बाल की तरह एक अंग था जो आपको नियंत्रित रखने में मदद करता है। सरीसृप की तरह ही एक अन्य स्तनपायी प्राणी साइनोमेट्रिस इन दिनों काफी प्रभावशाली हो उठा है। इसकी विशेषता कुत्ते से बहुत मिलती थी। प्राय 1 मीटर तक पंख फैलाने में सक्षम ड्रैगन फ्लाई, साथ ही बीटल एवं बिच्छू पृथ्वी के चारों ओर घेर गए थे। धरती पर पाए जाने वाले अधिकांश कोयले ही कार्बोनिफेरस युग के मृत पौधे से उत्पन्न हुए थे, जो कि धरती के अंदर दब गए थे। उन दिनों पृथ्वी के 1/3 हिस्से में एक महादेश था जिसे पैंजिया कहा जाता था। जलवायु गर्म रहती थी। भूभाग पर प्रागैतिहासिक सरीसृपों का ही शासन था, जिन्होंने शुष्क जलवायु के साथ खुद को ढाल दिया था। নিকো পার্কটা অনেক বড় ছিল। और मगरमच्छों का जन्म लगभग 22,000 वर्ष पहले इस धरती पर हुआ था। प्रथम स्तनपायी जीव चूहे जैसे प्राचीन और उनकी जगह डायनासोर ने ले लिया था। ये घटना प्राय 20 करोड़ वर्ष पहले घटी थी। डायनासोर
विभिन्न आकार एवं माप के थे और धरती के कोने कोने तो मेरा वांग करना होगा नोड़े तो इसी को चालू होगा तो पूरा रियाड में खुद को ढाल कर इनमें से कुछ तो और कुछ 15 पूर्ण वयस्क हाथियों जितने भारी थे। कुछ 4 पैरों से चलते थे तो थियोनोफाइटस 2 पैर वाले डायनासोर। ब्रेकियोसॉरस की लंबाई के साथ 23 मीटर थी, जो कि एक टेनिस बॉल की लंबाई की थी और उनका वजन 75 टन था। समुद्र में रहते सबसे प्राचीन हवा में प्रथम पक्षी का उदय हुआ। अगले 10 करोड़ वर्षों तक यानी जुरासिक के अंतिम चरण से क्रेटेशियस युग का प्रथम चरण तक डायनासोर के लिए स्वर्णिम युग रहा। जलवायु में नमी की मौजूदगी से पृथ्वी पेड़ पौधों से भर उठी भारत एशिया की ओर खिसकने लगा था। महादेश प्लेटों में हलचल होने से ज्वालामुखी के रूप में लावा निकलने लगी। इसके फलस्वरूप आए भूकंप से विभिन्न भौगोलिक आकार एवं आकृतियां निर्मित हुई। स्पाइनोसॉरस के पीठ पर नौका के बाल की तरह एक अंग हुआ करता था, जिससे वो अपने शरीर के ताप को नियंत्रित करता था। एवं ओविराप्टर जैसे छोटे डायनासोर तो ओलंपिक के तेज धावकों की तरह दौड़ सके थे। सॉरस के सिर पर गली हुई करीबन 5 मीटर लंबे पंख वाले टेरोनॉरस उड़ने सुनने में आए थे। सुनने में विचित्र लगे, पर अधिकांश डायनासोर जैसे कि ट्राइसेराटोप्स और एंकिलोसॉरस शामिल आए थे। लॉरेसिया और गोंडवाना नाम के 2 भूखंड महादेश में रूपांतरित हुए एवं समुद्री गर्भ के कठोर भागों से रॉकीज एवं अन्य पर्वत श्रेणियां निर्मित हुई। रेखा के पास आबहवा में उष्णता बनी थी, परंतु नदियां सूखने लगी थी एवं जंगल कम होने लगे थे। एकांत महादेश में जीव जंतुओं का विकास स्वतंत्र रूप से शुरू हुआ। सबसे पहले पुष्प वाले पौधे धरती पर विकसित हुए एवं परागण के लिए कीट पतंगों के साथ संपर्क स्थापित हुआ। वे तेजी से धरती पर बढ़ने लगे। इसी समय पहली बार धरती पर सांपों का जन्म हुआ। डायनासोर में सबसे भयंकर था टिरानोसॉरस रेक्स। भूस्थल पर इसका ही राज चलता था। यह प्राय 12 मीटर लंबा यानी 2 मंजिला मकान के आकार का था।
इनके हमले से बचने शाकाहारी एंकिलोसॉरस अपनी पूंछ के उत्कर का इस्तेमाल करते हैं। सभी डायनासोर प्रायः 6 करोड़ वर्ष पहले विलुप्त हो चुके हैं। एक अनुमान के अनुसार एक बहुत बड़ी भूमिका पृथ्वी से जा रहा है, जिसके फलस्वरूप उत्पन्न धूल के विशाल मेघ हजारों वर्षों सूर्य की किरणों को धरती पर विशाल डायनासोर के विलुप्त होने के बाद भूतल पर स्तनपायी प्राणियों का आधिपत्य शुरू हुआ। पर्याप्त मात्रा में आहार उपलब्ध होने के बाद छोटे छोटे स्तनपायी प्राणी बड़े आकार में बदलते गए। इसी समय बड़े बड़े शाकाहारी एवं मांसाहारी स्तनपायी प्राणी धरती पर नजर आने लगे। विश्व के कई हिस्से जंगल से हरे भरे हो गए। हाथी के पूर्वज और घोड़े के पूर्वज यूहिपस की उत्पत्ति हुई, जो आज के हाथी और घोड़े में रूपांतरित हुए। लेमूर, टर्सियर जैसे प्राइमेट भी इसी युग में पैदा हुए। खोखली अस्थियों वाले आज के दिनों की पक्षी इन्हीं दोनों जन्मे थे। डायाट्राइमा जैसे बड़े एवं उड़ने में अक्षम पक्षी उन जगहों में रहते थे जहां मांसाहारी बड़े स्तनपायी प्राणी नहीं मिलते थे। एवं बंदरों का जन्म लगभग 1 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। इस समय आदि मनुष्यों का भी आविर्भाव हुआ। जलवायु में शीतलता आने लगी एवं ध्रुवों पर बर्फ की चादर। तो ऐसे कई मौके रहे जब उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश हिस्से बर्फ की चादरों से ढक गए थे, जो आइस एज के नाम से जाना जाता है। हम आज ऐसे ही एक आइस एज में रह रहे हैं जो 20 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ था। रोईदार स्तनपायी और कस्तूरी गायों ने अपने शरीर के रोम की सहायता से शीतल जलवायु के साथ तालमेल बैठा लिया था। पुष्टकुंभक आकार के फूल ट्राइकोडोरॉन जैसे विशाल प्राणियों भी उन दिनों मौजूद थे। सिल्वर टूथ वाले बाघ और विशाल सिंह वाले तीर जंगल में शांति से विचरण करते थे। संभावना सामने के दांत से मांस को चीरने और लेने की प्रचलन के कारण यह समय के साथ विलुप्त हो गए। वहीं दानव आकार के हीरे हिंसक जानवरों से बचने के लिए तेजी से नहीं भाग सकते थे। फलस्वरूप वे ओझल होने गए। इस समय से ही आधुनिक मानव का क्रमिक विकास शुरू हुआ और विशाल स्तनपायी प्राणी धीरे धीरे विलुप्त होने लगी। उम्मीद है कि आपको इस सफर में मजा आया होगा, जहाँ जीवन विकसित होकर लाखों अन्य रूपों में परिवर्तित होगा। दूसरे ध्रुवों पर दूसरी पैदावारों में मानव की यात्रा और विज्ञान और तकनीक तथा अत्याधुनिक तकनीक की भारतीय विरासत पाने इसकी मौत से पहले तो डार्क फाइट खन लो उडोक ना
तारपरे देखी कटी दोलना रे दुलो कते आदो रुहुएते उडो उतर हुआ तो चलो लहा से नेल हो लेंगे रॉकेट प्लेन मिसाइल पार्क चलो एक एक कते बो नेल लेगे नोडे चेक को मेना कबूतर नारे तो खरगोश माने कुले नारे तो गेडे नारे हो गेडे आले जम बड़ा कते नवा ते गेले रुवाड़ा उडो दो नवा ते उडो ako तो गाते को तो नितो दाले रोल जम दु kana कारण दमे रेंगे kana आदि घड़ी बिने जम तक दाना करे तो जम बड़ा कते इतलो उडो देखो तो दाले देना रोपवे रे उडो को लिया ले नडा खना चलो कटी चितान खना दाड़ा हो लेंगे और भूत लका नेलेन तो उठছি আমরা मैं नीचे এখন থেকে রেখে আসলে ভালো করে ছবি তুলি वाओ तो इंचे दाले उडो कना वाओ ना तो कत दिन पर उठलाम आमी दिन ना सॉरी बछर पर उठलाम आमी कोलकाता बाजार माने के बाजार ओना तो बुझे कान गिया আমি হয়তো দেখি কলকাতা কোথায় বেরোতাম ভাই আর ঢুকতে দিত না এই তো কি তো टिकट काउंटर से दिटी আছে না আর যাবো না ওইদিকে আর কই না তুই বেরিয়ে গেছিস একবারের জন্য 75 को नितो तो आले ले चला कना आले पीजी कोने छोटा बजा कना तो गाते को तेहिया ब्लॉग रे इन नोडे किन चाबाइता नापाम हुआ परेर ब्लॉग ले तो जुदी पे खुशी आती खान लाइक कमेंट और शेयर आती पे अरे जुदी बापे खुशी आखन तो चेंज मता पे जतो तो आपे हाथ रखे मेना तो इन दिन दो होइदा नापाम हुआ परेर ब्लॉग ले तो टाटा।